लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट में जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आ रहे हैं और जो ब्लड वेसल्स लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है। राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अलावा हमारे हार्ट में 4 वैल्व्स होते हैं। एक वाल्व जो बिटवीन राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये जो मैंने बनाया, इसको कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। और इसी तरह से हमारे लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी एक वाल्व है जिसको बोला जाता है बाइकास्पिड वाल्व। उसके बाद 2 और वाल्व्स है। एक यहाँ पे है जो मैंने यहाँ बनाया है ना, ये वो वाल्व है जो राइट वेंट्रिकल के से ब्लड जब पंप आउट करेगा हमारा राइट वेंट्रिकल, जो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए बाहर निकलेगा। जब ये वाल्व खुलेगा तब जाके हमारा हार्ट पंप आउट करेगा ब्लड। पर कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो इसी तरह से लेफ्ट साइड से भी यहाँ पे वाल्व 4 है, तो ये वो वाल्व है सेमिल्यूनर वाल्व, एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व। ये खुलेगा तो हमारे हार्ट से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट करेगा ब्लड को थ्रू एओर्टा के जरिए निकलेगा। अब मेरी तरफ देखो, हम देखेंगे कि किस तरह से ब्लड के अंदर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये कौन सा चेंबर है? राइट आरिकल। हमारे हार्ट के अंदर राइट आरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है थ्रू दिस ब्लड वेसल इज नोन एज वेना केवा। क्या है? वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो अपर चेंबर से, यानी कि हमारे हेड से, फेस से, नेक से, हमारे आर्म से ब्लड लाता है। और इंफीरियर वेना केवा जो हमारे लेग से, लोअर एब्डोमेन, लोअर पार्ट से ब्लड लेके आता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर हुआ किस चेंबर में? राइट आरिकल। हाँ, मुझे आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो राइट आरिकल में कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, जब ये वाल्व खुलेगा, वाल्व्स हमेशा खुलते नहीं है, क्योंकि वाल्व्स होते इसलिए है ताकि दिस प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। कहीं ब्लड वापस डायरेक्शन में ना, गलत डायरेक्शन में ना जाए, तो उसके लिए हमारे पास वाल्व्स होते हैं। हमारे हार्ट में 4 वाल्व्स। ठीक है, अब ये कौन सा चेंबर है? किसमें हूँ? अभी मैंने समझो ये ब्लू पहना है, तो मैं, आप समझो मुझे क्या है, मैं हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, यानी हमारा राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप आउट करेगा। ये वाल्व खुलेगा तो इसके जरिए से, ये जो मैं यहाँ पे हूँ, ये कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। ओनली आर्टरी विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये आर्टरी जाएगी लंग्स में, यहाँ पे हमारे लंग्स। ठीक है, अब लंग्स में क्या होता है? लंग्स में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेशन, यानी लंग्स इसको ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन देगा और ये बदले में कार्बन डाइऑक्साइड। अब गैसेस एक्सचेंज हो गया, मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गई। ठीक है, दिस रेड कलर इंडिकेट्स, तो गैसेस एक्सचेंज हो गया। अभी तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गई। अब लंग्स से जो वापस निकलेगी वेन, क्योंकि वेन्स तो आर्गन से वापस लेके जाएंगे ना ब्लड को, तो ये किस चैम्बर में जाएगी? ये जाएगी लेफ्ट आरिकल में थ्रू, ये कौन सी ब्लड वेसल है जिसके जरिए से ये आया? पल्मोनरी वेन, ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि ये वेन तो लंग्स से आई, लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गई और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया और थ्रू पल्मोनरी वेन ये ब्लड वापस एंटर हो जाएगा हार्ट में इनटू लेफ्ट ऑरिकल। चले, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल अब पंप आउट करेगा ब्लड को, तो
लेफ्ट एंट्रिकल से आरिकल से ये बाहर निकलेगा इस मेन आर्टरी के जरिए। इसका नाम क्या है? एओर्टा। एओर्टा से निकलेगा जो पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब हम एक साथ वर्किंग देखेंगे। ये तो हमने अभी देखा है ब्लड का फ्लो। एक लड़की मेरे साथ आ जाएगी, चलो आ जाओ, डरो मत। ये लो, आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो और मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हूँ। क्योंकि सिर पे रखो, क्योंकि ब्लड हमारा हार्ट अलग अलग काम नहीं करता है। हमारे हार्ट में दोनों आर्टिकल्स एक साथ काम करते हैं, एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट। आ जाओ बच्चा, ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। किस चैम्बर, एक मिनट, किस चैम्बर से होके आएगा? लेफ्ट आरिकल। और मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आऊंगी? राइट आरिकल से। ये लेफ्ट आरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वर्किंग ऑफ हार्ट में हमारा हार्ट एक मायोजेनिक है। मायोजेनिक मीन्स हमारा हार्ट खुद से इम्पल्स जनरेट करता है। ये न्यूरोजेनिक नहीं है हमारा। अदरवाइज हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट्स जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो है वो न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं। लेकिन हमारा हार्ट क्या है? मायोजेनिक। ये अपना आप इम्पल्स जनरेट करेगा। उसके लिए राइट आरिकल में यहाँ पर एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझो, ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है सैन। सैन इज द साइनो आरिक्युलर नोड। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। सुना है ना? पेस मेकर। यही वो पार्ट है हार्ट में जो बीट को जनरेट करता है। ठीक है, जब सैन ने इम्पल्स जनरेट की तो क्या हुआ? दोनों आरिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट हुए। आजा बच्चा अंदर। दोनों आरिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट हुए। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट का ये जो मैंने ये लेयर बनाया है ना, ये लेयर, ये है मायोकार्डियम। यानी कि हार्ट में स्पेशल मसल होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स, और पूरा हार्ट गिरा हुआ होता है मसल फाइबर से जिनको हम बोलते हैं पुरपंजे फाइबर्स। ठीक, तो काम हमारे हार्ट का सब कुछ इन मसल्स का है। क्योंकि हमारे हार्ट ने ब्लड को पंप करना है, ब्लड को, हार्ट को कंट्रैक्ट करना है। उसी कंट्रैक्शन की वजह से हमारे हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा। अदरवाइज हमारा हार्ट बॉडी को ब्लड प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक, तो जब सैन ने इम्पल्स जनरेट की, दोनों आरिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट हो गए। दोनों आरिकल्स के एक साथ कंट्रैक्ट होने से ये जो हमारे वैल्व्स है ये अभी खुले हैं। तो क्या होगा? दोनों आर्टिकल्स एक साथ कंट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से मैसेज आगे जाती है। आगे यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, आरिक्युलो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको बोला जाता है पेस सेटर। ये मैसेज इसको जाएगी और ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा हमारे वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट होने में। तो यहाँ से जब कंट्रैक्शंस होंगे, जब आरिकल्स में कंट्रैक्शन चलेंगे, विद फोर्स हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। आ जाओ बच्चा, दोनों चैम्बर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। एट्रिया के आरिकल्स की कंट्रैक्शन से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया। अब हमारे वेंट्रिकल्स में पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से यानी कि हमारे वेंट्रिकल्स अब कंट्रैक्ट करने लगे। एट द स्टार्ट ऑफ कंट्रैक्शन, जब हमारे वेंट्रिकल्स स्टार्ट करेंगे कंट्रैक्शन, ये हमारे दोनों वाल्व्स बंद हो जाएंगे, बाइकस्फर्ड वाल्व और ट्राइकस्फर्ड वाल्व। क्योंकि अब हमें ब्लड को आगे लेके जाना है, हमारा ब्लड पीछे नहीं वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बंद हो गए तो हमारे वेंट्रिकल्स दोनों कंट्रैक्ट कर रहे हैं, कंट्रैक्शंस चल रही है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट हमें जैसे फील हो रहा है लेफ्ट साइड से हमारा हार्ट। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड से वेंट्रिकल जो है ज्यादा कंट्रैक्शन कर रहा है, लेफ्ट साइड का वाल भी मोटा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा दबाव है। ठीक है, तो दोनों के कंट्रैक्शन से हार्ट में इतने कंट्रैक्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर किस पर पड़ेगा? हमारे बाइकस्फर्ड और ट्राइकस्फर्ड वाल्व्स तो बंद है ना, इन पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रेशर पड़ेगा इन दो वाल्व्स पर। यहाँ पे आ जाओ, ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है इस पे प्रेशर पड़ेगा और इस पर प्रेशर पड़ेगा। तो ये दोनों वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होने का मतलब है
यहाँ से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां से कौन सा निकला, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। जाओ पूरी बॉडी को ब्लड दे के आओ, ये पूरी बॉडी में ब्लड दे के जाएगा और मैं जाऊंगी लंग्स में। फिर से इस पूरे इस इवेंट को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो एक इवेंट ये सैन के इम्पल्स जनरेट करने से दूसरे इम्पल्स तक जो इवेंट्स चल रहे हैं उसको हम बोलते हैं कार्डियक